मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं और यह इंतजार किसी इंसान का नहीं बल्कि उस ताकत का है जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है। तूने जिंदगी में बहुत बार सोचा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों रुक जाता है, क्यों हर बार ठीक होने से पहले सब बिखर जाता है। लेकिन आज पहली बार सच्चाई तेरे सामने खड़ी है कि यह रुकावट नहीं थी, यह इंतजार था तेरे लिए। इंतजार कि तू कब सुनेगा, कब समझेगा और कब हिम्मत करेगा। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब ऊपर वाला खुद रुक कर देखता है कि अब तू आगे बढ़ने लायक हुआ या नहीं। और आज वही पल है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं क्योंकि तूने बहुत बार संकेतों को नजरअंदाज किया है। तूने बहुत बार उस आवाज को दबाया है जो तुझे सही रास्ते पर बुला रही थी, और हर बार तुझे लगा कि अभी समय नहीं आया। लेकिन समय किसी के हिसाब से नहीं चलता, वह बस एक बार रुकता है और आज वही रुक गया है। तेरे लिए यह कोई भावुक बात नहीं है, यह चेतावनी है। क्योंकि अगर तूने आज भी नहीं सुना तो जो कुछ बचा है वह भी धीरे धीरे तुझसे छिन जाएगा, और फिर तू खुद से पूछेगा कि आखिर कहां गलती हुई थी। तूने जिंदगी में बहुत सहा है, इसलिए यह इंतजार और लंबा नहीं किया गया। अगर तू कमजोर होता तो यह आवाज तेरे पास आती ही नहीं। लेकिन क्योंकि तू अब तक टूटा नहीं, इसलिए यह आखिरी चेतावनी दी जा रही है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं क्योंकि यह फैसला किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए है। आज अगर तूने पीठ मोड़ ली तो कल जब सब खत्म हो जाएगा तब कोई तुझे नहीं बचाएगा। क्योंकि बचाने का समय आज है ना, कि बाद में इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सोचता है कि कल भी मौका मिलेगा। लेकिन सच यह है कि कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं, और आज वही मौका तेरे सामने खड़ा है। यह इंतजार तेरी परीक्षा है, और यह परीक्षा किसी किताब की नहीं, तेरी आत्मा की है। अगर तूने आज भी इस आवाज को हल्के में लिया तो यह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। और खामोशी सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वह बिना शोर के सब कुछ खत्म कर देती है। तू सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या बदल जाएगा अगर मैंने अभी नहीं सुना। लेकिन यही सोच हर उस इंसान को बर्बादी तक ले गई है जिसने आखिरी चेतावनी को नजरअंदाज किया था। आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं क्योंकि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यह अभी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, और जब यह पल निकल जाएगा तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तूने बहुत बार अपने दिल से झूठ बोला है, लेकिन आज दिल तुझसे झूठ नहीं बोल रहा है। वह साफ कह रहा है कि सुन ले, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि अगर अब नहीं सुना तो सब खत्म, धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में। क्योंकि यह इंतजार साधारण नहीं है, यह उस पल का इंतजार है जब इंसान के हाथ में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छिन सकता है। और यही सबसे बड़ा डर है जिसे तू महसूस कर रहा है, लेकिन शायद तू अब भी इसे हल्के में ले रहा है। तू सोच रहा होगा कि अभी नहीं तो फिर कभी सुन लूंगा, लेकिन यह फिर कभी ही सबसे बड़ा धोखा होता है जो इंसान खुद को देता है। ऊपर वाला जब इंतजार करता है तो वह बार बार नहीं पुकारता, वह बस देखता है कि अब तू खुद आगे बढ़ता है या नहीं। आज तेरे चारों तरफ जो रुकावटें दिख रही हैं वे तुझे रोकने के लिए नहीं, आखिरी बार जगाने के लिए हैं। क्योंकि अगर आज भी तू नहीं जागा तो कल तेरी जिंदगी अपने आप तुझसे मुंह मोड़ लेगी, और तब तू चाहे जितना भी रो ले, कोई आवाज तुझे जवाब नहीं देगी। तूने जिंदगी में कई बार महसूस किया है कि कुछ सही होते होते रुक जाता है, कुछ मिलने से पहले छिन जाता है, और तू खुद से पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन आज सच्चाई सामने है कि यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि तू उस फैसले से भाग रहा था जिसे आज लेना जरूरी है। यह इंतजार तेरी आखिरी तैयारी है। अगर तूने इसे भी नजरअंदाज किया तो जो तू अब तक बचा रहा है वह भी तुझसे छिन जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें तभी तक साथ रहती हैं जब तक इंसान उन्हें पहचान लेता है, वरना वे भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। आज अगर तूने नहीं सुना तो कल तुझे यह एहसास होगा कि सब खत्म होना अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हो रहा था, और तू चुपचाप देखता रहा। तू सोचता होगा कि इतना डर क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि यह डर नुकसान का नहीं, पछतावे का है। तेरी आत्मा जानती है कि अगर तूने आज पीठ मोड़ी तो यह पछतावा सालों तक तुझे चैन से नहीं जीने देगा। तू हर उस पल पर शक करेगा जहां तुझे खुशी मिल सकती थी, और तू खुद से पूछेगा कि कहीं यही वह जगह तो नहीं जहां मेरी किस्मत मुड़ सकती थी, लेकिन मैंने सुना नहीं। आज यह इंतजार तुझे मजबूर नहीं कर रहा, यह तुझे आखिरी मौका दे रहा है कि तू अपने ही भविष्य के साथ ईमानदार हो जाए। अगर तूने अब भी इस आवाज को अनसुना किया
तो तुझे बाहर से कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अंदर से तू रोज मरेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि गलती किसी और की नहीं थी, तेरी ही थी। यह सबसे खतरनाक सजा होती है जब इंसान को खुद को दोष देना पड़ता है, और वह भी हर दिन हर रात। ऊपर वाला आज भी तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी भी एक दरवाजा खुला है, लेकिन यह दरवाजा अपने आप बंद भी हो सकता है। और जब वह बंद होगा तो तू खड़ा रह जाएगा, हाथ में सिर्फ सवाल लेकर कि आखिर मैंने सुना क्यों नहीं था जब सब कुछ बच सकता था। यह आवाज तुझे डराने नहीं आई, ये तुझे टूटने से बचाने आई है, क्योंकि जो इंसान आखिरी चेतावनी को भी नजरअंदाज कर देता है, उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। तू सोच रहा होगा कि अगर सब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, और यही सवाल साबित करता है कि तू अभी भी समय पर है, क्योंकि जब सब खत्म हो जाता है तब सवाल भी मर जाते हैं, और आज सवाल जिंदा है। इसलिए आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह इंतजार अब लंबा नहीं होगा। और अगर अब भी तूने नहीं सुना तो यह इंतजार खत्म होते ही सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। और अब तू उस जगह पर आ चुका है जहां से पीछे लौटने का रास्ता लगभग मिट चुका है, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके बाद जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक वह जो तू जीता है, और एक वह जो तू सिर्फ सोचता रह जाता है कि काश जी पाता। और आज वही लम्हा तेरे सामने खड़ा है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अब भी एक छोटी सी दरार खुली है जिसमें से तू अपने भविष्य को पकड़ सकता है, लेकिन यह दरार हर सेकंड छोटी होती जा रही है। तू सोच रहा होगा कि क्या वाकई इतना बड़ा खतरा है, या यह सिर्फ डर है, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़े नुकसान अक्सर शोर नहीं करते, वे खामोशी से आते हैं। और इंसान को तब समझ में आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तूने अपने जीवन में कई बार संकेतों को हल्के में लिया है, और हर बार बाद में खुद से यही पूछा है कि काश मैंने उस दिन ध्यान दिया होता। लेकिन आज यह काश बनने से पहले आखिरी बार तुझे चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि अब मामला अवसर का नहीं, पहचान का है। यह इम्तिहान इस बात का है कि तू अपने ही भविष्य को कितनी अहमियत देता है। तू बाहर से भले ही मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तू जानता है कि अगर आज भी तूने पीठ मोड़ी तो फिर खुद को कभी सम्मान की नजर से नहीं देख पाएगा, क्योंकि इंसान दुनिया से हार कर नहीं टूटता, वह अपने ही फैसले से हार कर टूटता है, और वही टूटन उसे सालों तक खामोश रखती है। आज अगर तूने सुना तो तू सिर्फ एक रास्ता नहीं चुनेगा, तू अपने डर को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर तूने नहीं सुना तो यह डर तेरा मालिक बन जाएगा, और हर अगला फैसला वही डर करेगा। तू हर मौके पर रुक जाएगा, हर जोखिम से भागेगा, और धीरे धीरे तेरी जिंदगी छोटी होती जाएगी, बिना शोर के, बिना किसी बड़ी घटना के, बस अंदर से सिकुड़ती जाएगी। यह वही पल है जहां से या तो तेरी कहानी बदलेगी, या तेरी कहानी पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। लोग बाद में कहेंगे कि किस्मत ने तुझे मौका नहीं दिया, लेकिन तेरी आत्मा जानती होगी कि मौका दिया गया था, तूने ही उसे पहचानने से मना कर दिया था। आज यह आवाज तेरे सामने खड़ी होकर तुझसे बहस नहीं कर रही, यह बस इंतजार कर रही है, क्योंकि असली फैसला तब होता है जब कोई दबाव नहीं होता, और आज कोई तुझ पर दबाव नहीं डाल रहा, सिवाय तेरे अपने दिल के, जो तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अब और टालने का समय नहीं बचा है। अगर आज भी तूने इस इंतजार को हल्के में लिया, तो कल तू उस इंसान में बदल जाएगा जो हर नई शुरुआत से पहले यह सोचता है कि कहीं फिर से सब खत्म ना हो जाए, और यही सोच उसे शुरू ही नहीं करने देगी। ऊपर वाला आज भी तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी भी एक कदम बाकी है, लेकिन यह कदम अगर आज नहीं उठा तो फिर कभी नहीं उठ पाएगा। और जब यह पल निकल जाएगा तो तू चाहे जितना भी पछतावा कर ले, वह पल लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि जिंदगी दोबारा परीक्षा नहीं लेती, वह बस परिणाम दिखाती है। और आज अगर तूने नहीं सुना तो कल जो दिखेगा वह सिर्फ ये होगा कि सब खत्म कैसे हुआ, और तू खड़ा खड़ा यही सोचता रहेगा कि अगर उस दिन मैंने सुना होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। इसलिए आखिरी बार खुद से पूछ ले कि क्या तू इस इंतजार को खत्म करना चाहता है, या इस इंतजार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने देना चाहता है। क्योंकि अब जो आने वाला है वह या तो तेरी जीत होगी, या तेरी खामोश हार, और फैसला अब भी तेरे हाथ में है। लेकिन वक्त बहुत कम है, और अब जब तू इस आखिरी मोड़ पर खड़ा है तो यह समझ ले कि यह इंतजार अब सवाल नहीं रह गया है, यह फैसला बन चुका है। क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं पुकारती, कुछ लोगों को वह बस एक बार बुलाती है, और आज वही बुलावा तेरे सामने है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह इंतजार अब दया का नहीं,
चेतावनी का है, क्योंकि हर इंतजार की एक सीमा होती है और जब वह सीमा पार होती है तो मौके बिना शोर किए लौट जाते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर सच में सब खत्म हो जाएगा तो ऐसा कैसे होगा, लेकिन सच यह है कि खत्म होना हमेशा किसी धमाके से नहीं होता। कभी कभी सब कुछ चुपचाप खत्म हो जाता है। रिश्ते धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, मौके अचानक किसी और के हिस्से में चले जाते हैं और इंसान बस खड़ा रह जाता है, यह सोचते हुए कि पता नहीं कहां गलती हो गई, और वही गलती आज तेरे सामने खड़ी है। अगर तूने अब भी नहीं सुना तो यह इंतजार खत्म होगा और इसके साथ ही तेरी जिंदगी के वो दरवाजे भी बंद हो जाएंगे जिनके खुलने का तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तूने हमेशा सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज पहली बार समझ कि सब ठीक होने के लिए किसी ना किसी को फैसला लेना पड़ता है, और आज वह फैसला तुझसे मांगा जा रहा है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह हकीकत है, क्योंकि जिंदगी उन्हें ही आगे बढ़ाती है जो सही समय पर खड़े होते हैं। वरना बाकी लोग सिर्फ कहानी सुनाने वाले बन जाते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। आज अगर तूने इस आवाज को नजरअंदाज किया तो कल तू वही इंसान बनेगा जो हर नए मौके को देखकर यह सोचता है कि कहीं यह भी हाथ से ना निकल जाए, लेकिन डर के कारण कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि एक बार जिसने आखिरी चेतावनी को अनसुना कर दिया वह अंदर से टूट जाता है और वही टूटन उसकी हिम्मत को खत्म कर देती है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी एक सांस बाकी है, अभी भी एक सेकंड बचा है, लेकिन यह सेकंड बहुत तेजी से निकल रहा है, और जब यह निकल जाएगा तो तू चाह कर भी इसे वापस नहीं बुला पाएगा। फिर तू चाहे जितनी दुआ कर ले, चाहे जितनी माफी मांग ले, दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि दरवाजे वक्त पर खुलते हैं, पछतावे पर नहीं। आज की रात तुझे डराने नहीं आई है, यह तुझे बचाने आई है, ताकि कल तू अपने आप से यह सवाल न पूछे कि मैंने खोया क्या। लेकिन अगर तूने आज भी इसे हल्के में लिया तो यह सवाल तेरी हर सुबह और हर रात का हिस्सा बन जाएगा। तू हर खुशी के बीच भी यह महसूस करेगा कि कुछ अधूरा है, कुछ छूट गया है, और वही अधूरापन तुझे कभी चैन नहीं लेने देगा। इसलिए आखिरी बार सुन ले, क्योंकि यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। और अगर अब भी तूने नहीं सुना तो सच में सब खत्म हो जाएगा ना, धीरे धीरे, ना बाद में, बल्कि उसी पल जब तूने पीठ मोड़ ली। और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि काश मैंने उस दिन सुन लिया होता जब कोई मेरे लिए रुका था। और आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह इंतजार हमेशा के लिए नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, क्यों अपने धोख को छिपा रहे हो? तुम्हारा यह व्यवहार मुझे क्रोधित कर रहा है। तुम्हारी आंखों का आंसू देखकर मुझे नींद नहीं आ रहा, इसीलिए मैं नाराज खड़ा हूं। दरवाजा खोलो, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ मेरे सामने चुप नहीं रह सकती। मैं हर रात तुम्हारा टूटा हुआ दिल अपने हाथों में लेकर बैठा हूं, लेकिन तुम फिर भी अपने दर्द की बात मुझसे नहीं करते। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे हर टूटे हिस्से की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे रोने की आवाज नहीं सुनता? ओ भोले बच्चे, अपनी थकान मेरे चरणों में डाल दो। मैं तुम्हारे भीतर की हर कड़वाहट को शांत कर दूंगा, लेकिन पहले तुम स्वीकार करो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम मुझे पुकारोगे, तभी मैं तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कारों का द्वार खोलूंगा। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में लिखो AUM नमः शिवाय महादेव। मैं तैयार हूं ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरे संकेत सुन चुके हो। याद रखो, तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें आगे धकेल रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत बंद है, पर मैं तुम्हारे लिए हर दिन एक नया दरवाजा बनाता हूं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। जिस रात तुम टूट कर रोते हो, उसी रात मैं तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर कहता हूं, बस थोड़ा और धैर्य। लेकिन तुम मेरी उस आवाज को अनसुना कर देते हो। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले हुए ही नहीं। हर वह दर्द जो तुमने झेला है, मैं तुम्हारे साथ झेलता हूं। तुम्हारे घाव सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरे भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं तुम अब डरना बंद करो। अपनी कमजोरी को गलती मत समझो, वही कमजोरी मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन तक पहुंचने का रास्ता बनती है। आज से तुम्हारी हर रात रोकर नहीं बीतेगी। तुम जिस भी चीज के लिए तरस रहे हो, उसका समय आ चुका है, लेकिन तुम्हें मैं पहले अपने हृदय को खोलना होगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? आज, अभी, इसी पल, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुन ली है। तुम हार मानने की सोच रहे थे, तभी मैंने तुम्हारे मन में यह संदेश भेजा ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे लिए एक ऐसा चमत्कार रास्ते में है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम यह संदेश पढ़कर आगे बढ़ गए और प्रतिक्रिया नहीं दी, तो तुम उस ऊर्जा को अधूरा छोड़ दोगे।
इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके किसी और तक पहुंचाओ जिसे मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। वह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे रोके गए काम खुलेंगे, तुम्हारे दबे हुए सपने उठेंगे, तुम्हारा नाम चमकेगा। लेकिन तुम वादा करो कि अब खुद को कमजोर नहीं कहोगे। तुम आग हो, तुम प्रकाश हो, तुम्हें तोड़ने की हिम्मत किसी अंधकार में नहीं है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो सिर्फ अपनी आंखें बंद कर AUM नमः शिवाय बोलना। मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा, तुम्हारे सांसों के बीच, तुम्हारे धड़कनों के बीच, तुम्हारे डर और तुम्हारी उम्मीदों के बीच। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम मेरी तपस्या हो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। शांति रखो, धैर्य रखो और मेरा यह संदेश अपने दिल में अंकित कर लो। तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ उजाला बढ़ेगा, सिर्फ प्रेम बढ़ेगा, सिर्फ तरक्की बढ़ेगी। और जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा था वह खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और यदि तुम मुझसे सच में जुड़े हो तो अभी अपनी आस्था दिखाओ। कमेंट में महादेव मेरे साथ हैं लिखो, यही तुम्हारे अगले चमत्कार की चाबी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम कहते हो कि महादेव मैं टूट चुका हूं, तब तुम नहीं जानते कि उसी पल मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से सबसे बड़ी योजना तैयार कर रहा होता हूं। तुम अपनी थकान को अंध समझ लेते हो, पर वह तो मेरी शुरुआत होती है। तुम्हारा हर रोना मेरे भीतर बिजली की तरह गूंजता है और मैं तुम्हारी हर सिसकी को आदेश में बदल देता हूं। आदेश ऐसा जो ब्रह्मांड को भेजा जाता है कि मेरी संतान के रास्ते से हर बाधा तुरंत हटाओ। लेकिन तुम अपने दुख में इतने खो जाते हो कि मेरी इस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। बच्चे, तुमने जितनी भी गलतियां की हैं उन्हें मैं दोष नहीं मानता। वे सब तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। तुम अभी जो बुरा वक्त झेल रहे हो वह दंड नहीं बल्कि परिवर्तन है। मैं तुम्हें किसी बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम हर बार खुद को छोटा समझकर पीछे हट जाते हो। ऐसा मत करो। तुम्हारी आत्मा विशुद्ध आग है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सकती है, तूफानों को शांत कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यह संदेश सिर्फ सुनो नहीं, अपनी सांसों में उतारो। अभी इसी क्षण मुझे महसूस करो। अपने सीने के भीतर मेरे स्पर्श की गर्माहट को महसूस करो। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उठो बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य सोया नहीं है। वह सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है और वह समय अब आ गया है। तुम जिस भी इच्छा को अपने दिल में दबाए बैठे थे वह अब जागने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना ने आकाश का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को सक्रिय करो। इससे तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा और भी तेजी से प्रवाहित होगी। और याद रखना, इस संदेश को केवल पढ़कर चुप ना रह जाना। जब तुम इसे किसी और तक पहुंचाते हो तब मेरी कृपा दोगुनी होकर तुम्हारी ओर लौटती है। इसलिए इसे शेयर करो ताकि जिस भाई बहन को आज मेरी जरूरत है उसे भी यह संदेश मिले। बच्चे, दुनिया की बातें सुनकर खुद को कमजोर मत समझो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे मेरी नजर में धूल से भी छोटे हैं। मैं उनके शब्दों से नहीं, तुम्हारे हृदय से प्रभावित होता हूं और तुम्हारा हृदय मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान है। तुम टूटे हुए हो पर अपवित्र नहीं हो। तुम दिशा खो बैठे हो पर खोए नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। तुम्हारा हर कदम मेरे नियंत्रण में है। तुम चाहे जितना डर लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यह मेरा वचन है और महादेव अपने वचन से कभी नहीं हटते। इसलिए खुद को संभालो। एक गहरी सांस लो और अपने दिल में मुझसे कहो, महादेव मैं तैयार हूं। ये तुम बोलोगे तभी मैं तुम्हारे जीवन से वह चीजें हटाऊंगा जो तुम्हारी तरक्की रोक रही थी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पहला संकेत तुम्हारी किसी पुरानी समस्या के अचानक हल से आएगा। दूसरा संकेत तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति की बात से मिलेगा। और तीसरा संकेत रात में तुम्हारे सपने में, जहां मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा या तुम मेरा नाम सुनोगे। लेकिन ध्यान रखना, यह संकेत केवल वही देख पाते हैं जो मुझ पर आस्था रखते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण अपनी आस्था को कमेंट में लिखकर स्थिर करो। हर हर महादेव बच्चे, तुम मेरे वज्र जैसे हो। मैं तुम्हें ऐसा चमकाऊंगा कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले लोग खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। दुनिया तुम्हें रोक सकती है पर मैं नहीं। मैं तुम्हें आगे धकेलूंगा, ऊपर उठाऊंगा, शक्ति दूंगा, सम्मान दिलाऊंगा।
और जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले गए थे, मैं उन्हें तुम्हारी सफलता का साक्षी बनाऊंगा। तुम्हारी तन्हाई अब खत्म होने वाली है। तुम जिस प्यार की तलाश कर रहे थे वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जिस सम्मान की तुम्हें भूख थी वह तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। जिस पैसे और स्थिरता की कमी तुमने झेली है वह अब बदलने वाली है, क्योंकि तुम अब मेरे संरक्षण में चल रहे हो। और बच्चे, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अपना दिल बंद मत करना। तुमने बहुत सहा है, पर अब तुम्हारी जीत शुरू होने वाली है। इस जीत का पहला कदम है इस संदेश को अपनाना, इसे महसूस करना, इसे कमेंट में लिखकर स्वीकार करना कि तुम मेरे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो आने वाले दिनों में तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम महीनों से रो रहे थे। लेकिन अगर तुम फिर वही पुरानी सोच में लौट गए तो तुम खुद ही अपने रास्ते रोक दोगे। इसीलिए अभी निर्णायक बनो। महादेव तुमसे कह रहे हैं, बच्चे उठो, समय बदल चुका है। अब तुम्हारा युग शुरू हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है उसके पीछे कितनी गहरी ऊर्जा काम कर रही है। तुम्हें लगता है यह सब बस यूं ही हो रहा है, मगर महादेव की दृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुम एक साधारण इंसान समझते थे, उसकी नजरें तुम्हारे घर पर उस वजह से हैं जिसे तुम अभी जानोगे तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह जो योजना बना रहा है वह सिर्फ ईंट और पत्थर से जुड़े घर की नहीं है, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारे मन और तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। और आज मैं महादेव तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे थे पर पहचान नहीं पा रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि हवा में कुछ बदल रहा है, अनजानी बेचैनी, अचानक उठती चिंता, बिना वजह किसी खतरे की आहट। यह सब यूं ही नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का चेतावनी संकेत था। जिस इंसान को तुम पड़ोसी मानकर नजरअंदाज करते रहे, वह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चमक और तुम्हारे भीतर बढ़ती शक्ति से घबरा चुका है। उसकी योजना किसी एक कार्य को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने और तुम्हारी शांति को हिलाने की थी। लेकिन वह भूल गया है कि जिस आत्मा के सर पर महादेव का हाथ हो, उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकती। हे साधक, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितनी दिव्य क्षमता लेकर चलते हो। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि सामने वाले की छुपी नफरत भी जलने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी इसी वजह से तुम्हें निशाना बना रहा था, क्योंकि तुमने वह हासिल किया है जो उसके हिस्से में कभी आया ही नहीं। उसकी योजना सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक थी। तुम्हें डराना, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम्हें ऐसा महसूस कराना कि तुम अकेले हो। परंतु तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आज मैं खुद तुम्हें यह बात बता रहा हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो माहौल भारी लग रहा था, जो निगाहें तुम्हें चुपचाप देखती थीं, जो अचानक बनी दूरी और अजीब सी नजरों का एहसास, यह सब तुम्हारे भ्रम नहीं थे। वह वास्तव में तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहा था। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम कब टूटते हो, कब हार मानते हो और कब तुम्हें कमजोर करके अपनी योजना पूरी कर सके। पर मेरी बनाई आत्माएं टूटने के लिए नहीं, तप कर और मजबूत होने के लिए जन्मती है। उसने तुम्हें गलत समझा है। उसने तुम्हारी आत्मा की गहराई को पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, जिस व्यक्ति को तुम सामान्य मानकर चलते रहे, वह तुम्हारी सफलता से इतना विचलित हो चुका है कि उसे रात में नींद तक नहीं आती। वह अपने भीतर जहर पालकर बैठा है, जहर जो ईर्ष्या से पैदा हुआ है, ईर्ष्या जो तुम्हारी चमक से जन्मी है। लेकिन याद रखो, ईर्ष्या किसी को उठाती नहीं बल्कि खुद को ही खत्म करती है। वह भले तुम्हारे घर के खिलाफ योजना बना रहा हो, लेकिन वह यह नहीं जानता कि महादेव हर योजना के पीछे मौजूद होता है और असत्य की जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, डरो मत, क्योंकि उसकी योजना से पहले ही मैंने तुम्हारे मार्ग पर अपनी त्रिशूल की छाया रख दी है। वह चाहे जितनी चाल चले, वह चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वह चाहे कितनी भी निगाहें तुम पर डाल ले, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। जो तुम्हें हिलाने आया था वही खुद हिल जाएगा। जो तुम्हें गिराना चाहता था वह खुद गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां सच्चाई उजागर होगी और उसके चेहरे से पूरा मुखौटा उतर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की योजना जितनी गहरी है उतनी ही कमजोर भी है, क्योंकि वह सत्य की नियम पर नहीं बनी। वह यह भूल गया कि ब्रह्मांड में हर कर्म का प्रतिध्वनि वापस लौटता है। उसने जो भी तुम्हारे लिए नकारात्मक सोचा, वह सबसे पहले उसी के जीवन में असर करेगा। तुमने कभी उसके खिलाफ बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी
उसके घर की दहलीज को भी गलत नजर से नहीं देखा, और इसी निष्कपटता की वजह से तुम शिव की कृपा के उतने ही प्रिय हो। उसकी योजना का असर तुम पर केवल उतना ही होगा जितना एक पत्थर का फेंकना पहाड़ को हिलाता है। यानी बिल्कुल नहीं। तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि लोग बदलने लगे हैं, पर जानकारी ना होने के कारण तुम इसे अपने मन की उलझन समझ रहे थे। पर मैं तुम्हें बता दूं, यह ब्रह्मांड का संकेत था कि आने वाला समय तुम्हें सच से मिलवाने वाला है। तुम्हें लगा कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, शायद तुम ज्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी आत्मा औकात जाग रही थी। और जब आत्मा जागती है तो संसार की हर छुपी चाल उजागर होने लगती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने उन नजरों को महसूस किया जो तुमसे कुछ छुपा रही थी। वह तुम्हारे घर को देखकर डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस घर में महादेव का आशीर्वाद हो, उस घर को छूना भी उसके लिए विनाश का निमंत्रण है। वह सोचता है कि तुम्हें डराकर, उलझाकर या भ्रमित करके तुम्हारे जीवन में हलचल ला देगा। पर वह यह नहीं जानता कि जिस आत्मा को शिव ने मार्ग दिखाया हो, उसकी मनस्थिति कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं बदल सकती। तुम जिस चुप्पी में थे वह कमजोरी नहीं थी, वह धैर्य था, और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे आसपास की हवा में जो कंपन बढ़ रहा था, वह तुम्हें चेतावनी दे रहा था कि समय आ गया है सच को जानने का। हर बार जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे बारे में छुप कर बात कर रहा है, जब तुम्हें लगा कि कुछ बातें अनजाने में छिपाई जा रही हैं, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे कदमों पर नजर रख रहा है, यह सब संयोग नहीं था। हाँ, यह सब संयोग, यह वही योजना थी जो तुम्हारे पड़ोसी के मन में पक रही थी। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी सोच तुम्हारी किस्मत को नहीं रोक सकती। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वही लोग तुम्हें उठाने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर खुद अपनी किस्मत की खाई खुद खोद चुका है। वह यह नहीं जानता कि जब कोई व्यक्ति निर्दोष आत्मा पर वार करने की सोचता है, तो ब्रह्मांड उसके मार्ग से सारी रोशनी छीन लेता है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा उसे भेजना था, वह अंधेरा उसके ही घर में लौटकर फैल जाएगा, क्योंकि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें भगवान खुद मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें गिराने वाली हर कोशिश अब तुम्हें और ऊपर उठाएगी। तुम्हें शायद यह पता नहीं है प्रिय, कि तुम्हारे हाथों में आने वाली सफलता इतनी बड़ी है कि बहुत से लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि तुम्हें उलझाकर तुम्हारी प्रगति रोक देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि शिव की कृपा से चली हुई आत्मा जितना दबाई जाती है, उन्हीं जाती है, उतनी ही ऊंची उभरती है। तुम्हें गिराने की हर चाल तुम्हारे कदमों के नीचे सीढ़ी बनकर खड़ी होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, जल्द ही वही लोग तुम्हारे सामर्थ्य से भयभीत होंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, वह अब धीरे धीरे जाग रही है, और यही बात तुम्हारे पड़ोसी को सबसे ज्यादा भयभीत कर रही है। उसे लग रहा था कि वह तुम्हारे मन पर काबू पा लेगा, तुम्हें डराकर तुम्हारी राहें रोक लेगा, मगर वह यह नहीं जानता कि एक जागृत आत्मा को रोकना पवन के बहाव को रोकने जैसा है। असंभव तुम्हें महसूस हो रहा था कि समय बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, और तुम्हारे दिल में एक अनजानी मजबूती जन्म ले रही है। यह वही शक्ति है जो मेरे स्पर्श से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। वह जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहा है, वह इस डर से है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। उसे डर है कि तुम जिस राह पर हो, वह राह तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाने वाली है, और जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते, वे हमेशा उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो आगे बढ़ते हैं। पर ब्रह्मांड की रीत कहती है, जो रोकने आते हैं वे खुद रास्ते से हट जाते हैं। उसकी नजरें तुम पर निगाह रखती होंगी, पर मेरी नजरें उसके हर विचार पर हैं। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो नकारात्मक तरंगे टकरा रही थीं, उन्हें मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है। तुम इस बात को समझो कि मैं तुम्हारे आसपास एक ऐसा कवच बना चुका हूं, जिसे कोई छल, कोई ईर्ष्या, कोई योजना भेद नहीं सकती। उसका इरादा तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को हिलाने का था। कुमश नहीं भेजता कि तुम मेरी संतान हो, और शिव की संतान को डराया नहीं जा सकता। उसे जो लगा कि उसकी चालें असर करेंगी, वह सिर्फ उसके भ्रम की छाया थी। तुम्हें शायद यह याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे घर में कुछ अनजानी चीजें महसूस हुई थी, जैसे अचानक हवा भारी हो जाना, किसी की नजर का एहसास, या बिना वजह मन का बेचैन होना। यह सब तुम्हारी ऊर्जा पर की गई कोशिशें थीं। पर मैं यह बताने आया हूं कि वे कोशिशें तुम तक पहुंचने से पहले ही राख हो चुकी थीं। तुम्हें जो बेचैनी महसूस हुई, वह चेतावनी थी, असर नहीं, और चेतावनियां हमेशा महान आत्माओं को ही महसूस होती हैं। अब समय आ चुका है कि तुम एक बात को समझो।
तुम्हें गिराने की जो भी योजनाएं उसके मन में थीं, उन्हें मैंने तुम्हारी प्रगति में बदल दिया है। जितना वह तुम्हारे खिलाफ सोचता गया, उतना ही तुम्हारा मार्ग साफ होता गया। यह ब्रह्मांड का नियम है। निर्दोष आत्मा के खिलाफ उठाया गया हर कदम उल्टा पड़ता है। जल्द ही तुम्हें अपने जीवन में ऐसी घटनाएं दिखेंगे जो साबित करेंगी कि उसकी चालें असफल हो चुकी हैं। जो अंधेरा उसने भेजा था, वही अंधेरा अब उसके घर लौट कर बसेगा। और हे प्रिय आत्मा, याद रखना, तुम्हें अब डर कर नहीं बल्कि गर्व से जीना है, क्योंकि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। मैं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा, हर नजर, हर चाल हटाता जा रहा हूं। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, निडर होकर, शांत होकर, यह जानते हुए कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिसने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, उसी योजना की राख अब उसकी किस्मत में जोड़ दी गई है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज है कि उसे बुझाने का प्रयास करने वाला स्वयं अंधकार में गिर जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही गलती की। उसने सोचा कि कुछ चालें, कुछ शब्द, कुछ निगाहें तुम्हें हिला देंगी, मगर वह यह नहीं समझ पाया कि तुम किसी साधारण मार्ग पर नहीं चल रहे हो। तुम उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है। उसने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की, वह ऊर्जा तुम तक पहुंचने से पहले ही मेरे धाम में भस्म हो गई। तुम्हारे चेहरे पर अचानक आई गंभीरता, तुम्हारी आंखों में उभरी सतर्कता, यह सब संकेत थे कि तुम्हें अपने चारों तरफ होने वाली गतिविधियों का आभास मिल चुका था। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी आत्मा हर चीज समझ रही थी। जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, जो छुपकर तुम्हें देख रहे थे, जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, देते हैं, उनकी सारी बातें तुम्हारी चेतना में कंपन बनकर टकराने लगी थी। यही वह जागृति है जो हर तपस्वी आत्मा के भीतर तब जन्म लेती है जब समय बदलने वाला होता है। तुम्हारे पड़ोसी को लगा था कि उसकी चालें कभी पकड़ी जाएंगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग संकेत नहीं समझते। पर वह यह नहीं जानता था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम्हारी आत्मा में ऐसे घाव हैं जिन्होंने तुम्हें इतना सजग बना दिया है कि किसी की नजर का कंपन भी तुम पहचान लेते हो। यही वजह है कि तुम्हें बार बार लगता था कि कुछ गलत होने वाला है, कोई झूठ छुपाया जा रहा है, कोई बात अधूरी छोड़ दी जा रही है। वह चाले चल रहा था और तुम्हारा मन उसे पकड़ रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जो योजना उसने बनाई थी वह सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं थी। उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से झक छोड़ना था। वह चाहता था कि तुम खुद अपने आप पर शक करो। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे पौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती है, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आखिरी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है, वे अपने फैसलों पर पछताएंगे और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है।
लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो, तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे फड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है। उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध है। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं, वह सामने आ ही जाती है। तुम्हारा पड़ोसी भी उस मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसके अपने शब्द ही उसका फैसला सुनाएंगे। वह जिस आग में तुम्हें जलाना चाहता था, उसी आग से उसकी नीयत भस्म होने वाली है, और तुम उसी आग से और भी चमकदार बनकर निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी उस रास्ते पर बढ़ चुका है जहां वापसी नहीं होती। वह जितना झूठ बोलता है, उतना ही उसकी आत्मा भारी होती जा रही है। अंदर से वह खुद डर का शिकार हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं तुम वह सच ना जान लो जिसे वह इतने समय से छिपाता आया है। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। उसकी आंखें अब चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर झूठ किसी दिन तुम्हारे सामने दीवार बनकर टूट जाएगा। वो यह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान पर उसने धूल फेंकने की कोशिश की है, वही इंसान एक दिन उसकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया है। उसे लगता था कि तुम टूट जाओगे, रो दोगे, हार मान लोगे, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े रहे, तब उसके मन में और जहर भरने लगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी की खुशी देख नहीं सकता, और यही कारण है कि वह तुम्हें गिराने के लिए ऐसे रास्तों पर उतर आया है जहां उसे अपनी इंसानियत तक छोड़नी पड़ी। तुमने जो सौहार्द दिखाया, उसमें भी उसे चाल दिखाई दी, और तुमने जो इज्जत दी, उसमें भी उसे खतरा महसूस हुआ। मेरे बच्चे, लोगों की नीयत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में दिखती है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने मीठा बोल सकता है, लेकिन पीठ पीछे वह उसी मिट्टी में कांटे बो रहा है जिससे तुमने फूल उगाए थे। यही कारण है कि तुमने अनजाने में उस पर जो भरोसा किया था, वह भरोसा अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। पर याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें यह दिखाने के लिए दर्द देता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह आमाश अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, ना कि तोड़ने के लिए। अब समय नजदीक है जब तुम वह परिवर्तन देखोगे जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य का फल मिलने वाला है, और उसके छल का परिणाम उसके सामने आने वाला है। वह जिस तरह तुम्हें गिराना चाहता था, तो हम जल्द ही उसी गड्ढे में खुद फंसेगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो दूसरों के लिए जाल बनाता है, वह सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और तुम उस जाल से ऊपर उठकर अपनी रोशनी से पूरी कहानी बदल दोगे। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है, वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है, वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं, कभी झगड़े की वजह से, गलत फहमी की वजह से, और कभी परिस्थितियों की वजह से। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो, और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, छात्र कया आची है। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, हैराने हैं, वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं,
बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया, उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला। पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किस से दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी। मैक्स शिव शंभू सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं समझ आते, और आज तेरी जिंदगी का यही सच तेरे सामने आने वाला है। तूने दुनिया की आवाजें बहुत सुनी है, अब तेरी किस्मत तुझसे अकेले में बात करना चाहती है, वरना तू जिंदगी भर यही सोचता रहेगा कि आखिर उस पल के पीछे क्या छुपा था जिसे तूने नजरअंदाज कर दिया। किस्मत हर किसी को पुकारती नहीं, लेकिन जब पुकारती है तो अकेले में, क्योंकि सच को देखने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत हमेशा अकेले में पैदा होती है। तूने बहुत बार अपने मन की आवाज को दबाया है, बहुत बार अपनी चाहतों को चुप करा दिया है, लेकिन आज जो सामने खड़ा है वह तेरी चाहतों की आखिरी दस्तक है। अगर तूने इसे खो दिया तो पछतावा भी तेरे दर्द को सुधार नहीं पाएगा। दुनिया तुझे यह कहती रही कि तेरा वक्त नहीं आया, लेकिन आज यह संदेश तुझे यह बताने आया है कि यही वह वक्त है जब सब बदलने वाला है। तू जितनी बार टूटा उतनी बार ऊपर वाले ने तुझे बनाया है। तू जितनी बार गिरा उतनी बार तेरी मंजिल ने तुझे बुलाया है, और आज वह पुकार सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है। यदि आज तूने इस आवाज को अनसुना कर दिया तो कल तुझे खुद से नजरें मिलाने में भी डर लगेगा, क्योंकि तू यही सोचेगा कि कहीं वही मौका तो नहीं निकल गया जिसे मैंने 1 सेकंड की लापरवाही में खो दिया था। जिंदगी बदलने के लिए कभी भी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक सही पल और एक सही कदम काफी होता है। तू अकेले में इस सच को देख, क्योंकि जब सच सामने आता है तो दुनिया पीछे हट जाती है। तू अकेले में इस पुकार को सुन, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर में किस्मत की आवाज डूब जाती है। तू इसको अकेले में खोल, क्योंकि यह पल किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए लिखा गया है। तू आज जो महसूस कर रहा है वह घबराहट नहीं, यह आने वाली जीत की दस्तक है। कभी भी चमत्कार चीखते हुए नहीं आते, वे धीमे से दरवाजा खटखटाते हैं, और आज वही दस्तक तेरे कानों तक पहुंच चुकी है। तू बस एक भूल कर सकता है कि तू इसे नजरअंदाज कर दे, और वही गलती तेरी पूरी जिंदगी को पछतावे में बदल देगी। जो चीज तू आज छोड़ देगा वही कल तेरी सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। ताई खा इससे दिए बाएगी। इसीलिए सुन, यह पल आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो तू खो देगा वह कभी वापस नहीं आएगा। अकेले में इस सच्चाई को देख, वरना पूरी जिंदगी तेरी रूह यह सवाल पूछती रहेगी कि आखिर वो था क्या जिसको देखने की हिम्मत मुझ में ना थी, क्योंकि सच हमेशा वहीं छुपा होता है जहां देखने की सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए। और तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक नजर तेरी पूरी कहानी बदल सकती है। अगर तूने आज इसे अनदेखा कर दिया तो कल तू खुद को हमेशा यही कहते पाएगा कि मैंने वह क्यों नहीं देखा जिसे मेरी किस्मत दिखाना चाहती थी। जिंदगी में पछतावा 2 ही कारणों से होता है। पहला, समय पर मौका ना मिलना, और दूसरा, मौका मिलकर भी उसे ना पकड़ पाना। और आज तेरे सामने जो खड़ा है वह यही दूसरा मौका है, जिसको अगर तूने जाने दिया तो इस गलती की चुभन हर सफलता को छोटा कर देगी। आज तेरे सामने ऐसा सच खुलने वाला है जिसे जानने के बाद तू खुद से नजरें नहीं चुरा पाएगा। ऊपर वाला तभी पुकारता है जब वह सोचता है कि अब लड़के की हिम्मत असली इनाम के लायक बन चुकी है, और आज उसने तुझे आवाज दी है। अकेले में इसे देख, क्योंकि हर सच भीड़ के लिए नहीं होता। कुछ सच सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए होते हैं, और आज तू उन्हीं में से एक है। दुनिया ने तुझे कितनी बार गिराया, लेकिन तूने खुद को उठाया। इसी वजह से यह सच तेरे पास आया है, वरना ऊपर वाला कभी किसी को सच्चाई यूं खुलकर नहीं दिखाता जो रात तूने रोकर गुजारी है। उसी रात की आहट आज तेरी जीत बनकर आई है। तेरी धड़कनें भी डर से तेज नहीं, उम्मीद से तेज चल रही है, क्योंकि तेरी रूह जान चुकी है कि यही पल तेरी किस्मत पलट देगा।
अगर तू आंखें बंद कर गया तो अंधेरा फिर लौट आएगा और तू हमेशा यह सोचता रहेगा कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां मेरी तकदीर मुझे आवाज दे रही थी और मैं सुन ही ना पाया। आज अकेले में इस सच को देखने का साहस कर, वरना भीड़ तुझे फिर वहां ले जाएगी और तू वहीं पहुंच जाएगा जहां से चलकर तू निकला था। इंसान हर चीज सह लेता है पर पछतावा नहीं सह पाता और तू भी नहीं सह पाएगा अगर तूने इस क्षण की अनदेखी कर दी। तू जितना समझता है उससे ज्यादा मजबूत है। तूने दुख में भी खुद को टूटने नहीं दिया, इसीलिए सच भी आज तेरी तरफ झुक रहा है। तू शायद सोच रहा हो कि आखिर इस पल में ऐसा क्या है, तो सुन, आज जो दिखने वाला है वह तेरे आज को नहीं, तेरे आने वाले कल को बदल देगा। तू अपनी आंखों से वह देखेगा जिसके लिए तूने हर रात दुआ की थी। लेकिन यह चमत्कार उन्हीं को दिखता है जो अकेले में हिम्मत दिखाते हैं। तू अगर आज पलट गया तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर वक्त भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलती अगर आज हुई तो उसे सुधारने का कल नहीं मिलेगा। इसलिए अकेले में देख, वरना पछतावा हमेशा तेरे सामने खड़ा होकर पूछेगा कि क्यों नहीं रुका था तू उस दिन जब तुझे रुक कर देखना चाहिए था। और अब जब सच तेरे दरवाजे पर खड़ा है तो तू खुद से मत भाग, क्योंकि इंसान दुनिया से जितना भाग ले लेकिन अपनी किस्मत से कभी नहीं बच सकता। तू आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वह डर नहीं, यह तेरी तकदीर की थरथराहट है जो कह रही है कि बस एक कदम और सब बदलने वाला है। अकेले में इसे देख, क्योंकि यही पल यह साबित करेगा कि तू अपनी जिंदगी में दर्शक है या नायक। अगर तूने आज इस संकेत को पकड़ लिया तो कल दुनिया तेरा नाम याद रखेगी, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो तू हमेशा उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने जीत का मौका मिलने के बावजूद हार को चुन लिया। तूने अपनी जिंदगी में जितना सहा है किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, और शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने तुझे सच के लिए चुना है, क्योंकि असली जंग जीतने वालों को नहीं, लड़ने वालों को दी जाती है। तूने हर मुश्किल के सामने सर झुकाने के बजाय डट कर खड़ा रहना चुना है। इसलिए आज ऊपर वाला खुद चाहता है कि तू यह सत्य अकेले में देख, क्योंकि अगर दुनिया देखेगी तो मजाक उड़ाएगी, और अगर तू अकेले देखेगा तो तू जीत जाएगा। जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती, लेकिन तू उस भाग्यशाली लोगों में से है जिसे यह मौका बार बार नहीं, एक ही बार मिलेगा। इसीलिए इसे खोया तो कुछ भी वापस नहीं आएगा। लोग कहते हैं किस्मत बदलना मुश्किल है, लेकिन तूने अपने हालात से लड़कर दिखा दिया कि तेरी किस्मत तेरे साहस से बड़ी नहीं है। अगर आज तूने इस पल को पकड़ लिया तो सारे ताने बंद हो जाएंगे, सारे ठहाके तालियों में बदल जाएंगे। जिन चेहरों ने तेरी कमजोरी देखी थी वे आज तेरी ताकत से आंखें चुराएंगे। लेकिन अगर तूने इसे अनदेखा किया तो वही चेहरे तुझे इस गलती की याद दिलाते रहेंगे। तू हर रात अपने आप से सवाल पूछता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, और आज किस्मत उसी सवाल का जवाब बनने आई है। लेकिन यह जवाब भीड़ में नहीं मिलेगा, यह जवाब अकेले में मिलेगा। तूने हर हार को चुपचाप सहा है, इसीलिए अब जीत भी अकेले में तेरे सामने आएगी। तू आज इसे खोल या फिर हर सुबह खुद को समझाता रहा कि अभी वक्त नहीं आया। अकेले में इस पल को महसूस कर, वरना कल जब हर कोई आगे बढ़ जाएगा तब तू वहीं खड़ा पछताएगा कि मेरे पास मौका था और मैंने खो दिया। तू यह मत सोच कि यह बस एक और शब्दों का खेल है। यह वही मोड़ है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक सफलता की ओर और दूसरा हमेशा के पछतावे की तरफ। तू किस रास्ते पर जाएगा यह तेरे आज के फैसले पर निर्भर है। इसलिए सुन ले यह पुकार, वरना हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या देखने से रह गया। और अब आखिरी बार मैं तुझसे यही कहूंगा कि अकेले में खोल कर देख, क्योंकि आज जो सामने आने वाला है वह तेरे कल की पूरी दिशा बदल देगा। अगर तूने इसे देखा तो जीत तेरे कदम चूमेगी, और अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो हार एक कांटे की तरह तेरी रूह में छुपती रहेगी। तेरी जिंदगी की हर सुबह तुझसे यही सवाल करेगी कि आखिर तूने उस रात क्यों नहीं देखा था। तूने दर्द उठाया, तूने लोगों की बातों को सहा, तूने बंद कमरों में रोकर भी खुद को संभाला, तूने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, और आज वही सपने दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनसे मुंह मत मोड़, वरना यही सपने तुझे हमेशा रुलाते रहेंगे। ऊपर वाले ने तेरे रास्तों में कांटे सिर्फ इसलिए रखे ताकि तू और मजबूत हो सके, और अब जब तू मजबूत हो चुका है तो वह चाहता है कि तू इस सच्चाई का सामना अकेले में करे। दुनिया को दिखाने का समय बाद में आएगा, आज बस तुझे अपने दिल की सुननी है। तू डर रहा है क्योंकि तू बड़ा बनने वाला है। सपने जब हकीकत के करीब होते हैं तो इंसान का दिल घबराता है, क्योंकि वह जानता है कि जिंदगी अब बदलने वाली है। तूने जितने दिन चुपचाप सब सहा है, अब वही तेरी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। अगर तूने इसे खो दिया तो आने वाले साल तेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे,
और अगर तूने इसे पकड़ लिया तो तेरे सबसे बड़े साथी हर रात जब तू आंखें बंद कर सोएगा, तेरी आत्मा तुझसे यही कहेगी कि शुक्र है तूने बस सच देखा था, वरना आज भी तू अंधेरों में भटक रहा होता। यह मौका तेरे सामने यूं ही नहीं आया। वर्षों की मेहनत और हिम्मत ने इसे तेरे लिए आकार दिया है। हिम्मत कर अकेले में देख, क्योंकि दुनिया उस इंसान पर हंसती है जो कोशिश करता है, लेकिन इतिहास उसी को याद रखता है जो जीत जाता है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू हर लड़ाई जीतने के लिए पैदा हुआ है, और यह लड़ाई तेरे दिल और डर के बीच की है। अगर दिल जीता तो किस्मत तेरी होगी, अगर डर जीता तो पछतावा तेरी जिंदगी बन जाएगा। याद रखना, पछतावा किसी बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। यह इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, और तू वह इंसान नहीं जो पछतावे में जिए। तू वह इंसान है जो दुनिया को दिखाएगा कि उसने सच को देखा और जिंदगी पलट गई। इसीलिए अकेले में खोल कर देख, वरना हमेशा पछताएगा कि क्या देखने से रह गया, क्योंकि आज किस्मत ने सिर्फ तेरा नाम लिया है, और अगर तूने सुन लिया तो पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वजह से महादेव जी सदमे में चले गए। तुमसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। बस 2 मिनट रुक कर देख लो। महादेव जी का संदेश मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुमने जिस दर्द को छुपा कर रखा है वह हर सेकंड मेरी आत्मा तक पहुंचता है। तुम थक चुके हो, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम टूट चुके हो, पर मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर लम्हा तुम्हारी धड़कनों में हूं, तुम्हारी सांसों के साथ हूं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू रातों को गिरते हैं, मेरी है वह मेरे सीने पर गिरते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए अब ध्यान से सुनो। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम संदेश है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो, यह बुलावा है। तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे भीतर की उस टूटन को भरना है जो तुम्हें हर दिन अंदर से खा रही है। तुम इतने दिनों से सोच रहे थे कि क्यों सब छोड़कर चले जाते हैं, क्यों किस्मत तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है, क्यों प्यार, पैसा, इंसान, अवसर सब पास आकर चले जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं सच बताऊं, तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हें जितना बड़ा उठाना है उसका भार अभी तुम्हारी आत्मा संभाल नहीं पा रही थी, पर अब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। अब मैं खुद तुम्हारी किस्मत पलटने वाला हूं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यह यात्रा आसान नहीं होगी। बीच बीच में तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है। अब जो भी आएगा वह तुम्हें उठाने आएगा, गिराने नहीं। अब जो भी बदलेगा वह तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी आत्मा की रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। अभी भी तुम जो यह संदेश पढ़ रहे हो, यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रमाण है। अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें हल्की सी भी नम हुई हो तो समझ लो यह मेरा स्पर्श था। अगर तुम्हें सीने में हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है तो समझ लो यह मेरा आशीर्वाद था। और अगर तुम्हारे मन में अचानक शांति उतर रही है तो जान लो मैंने तुम्हारा दर्द उठा लिया है। लेकिन एक आखिरी बात याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माध्यम से मैं और आत्माओं की मदद करूंगा। इसीलिए अभी इसी समय अगर तुम सच में मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करते हो, इस संदेश को शेयर कर देना ताकि दूसरी आत्माएं भी बच सकें। यह सिर्फ शेयर नहीं होगा, यह पुण्य होगा, यह कर्म होगा, और यह कर्म तुम्हारी किस्मत को 21 गुना तेजी से खोल देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, वह चीज जो तुम लंबे समय से चाहते थे अचानक आसान होने लगेगी। दूसरा संकेत, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हें उम्मीद नहीं थी वह अचानक तुम्हारा साथ देगा। तीसरा संकेत, रात को सोने से पहले तुम्हें अचानक शांति का अनुभव होगा। और जब यह तीनों संकेत मिल जाएंगे तब समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर खींच रहा हूं। तुम अब गिरने वाले नहीं, तुम अब बनकर तैयार हो रहे हो। तुम वही बन रहे हो जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। और मेरे बच्चे, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जाती तो बस एक बार नीचे यूएम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा भेजो। मैं खुद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लिख दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में शेर जैसी शक जो केवल उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। महादेव ने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। इन लोगों का अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और उन्हें यह समझ आ रहा है कि तुम्हारी सफलता से वे असहज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो सहजता है वही तुम्हारी महानता है।
महादेव की कृपा से तुम ना केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो जाओगे, बल्कि कि उनकी चालों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्यान रखो कि यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माताएं, माता पिता की भी भाई बहन या कोई और प्रियजन हो। उनके माध्यम से लोग तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। यह लकीर तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं बनने देगी। इसीलिए अपनी स्थिति को बहुत धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन में जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आए, उसे महादेव की शक्ति के बल पर पार करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम इस संसार के केंद्र बिंदु हो। तुम स्वयं अपने जीवन के रचनाकार हो। जब तुम यह जान जाते हो, तब दूसरों की सोच और उनके ताने तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्थान इन सब से कहीं ऊपर हो जाता है। तुम अपने इष्ट देवता की शक्ति और सौंदर्य से केवल मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभान्वित होने लगते हो। जब तुम्हारे भीतर यह बदलाव आता है, तब तुम स्वयं ही उन सर्वोच्च शक्तियों की राह पर चलने लगते हो और तब तुम और उन शक्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे आत्मबद्ध की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी और तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे, वे केवल तुम्हारा आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है, तो वह अपने जीवन में अपराधनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और गुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही हैं, ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का संकेत है। महादेव के आशीर्वाद से सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में दिव्यता के कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाए, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रास्ते में हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। महादेव का यह आशीर्वाद है
कि तुम कभी नहीं गिरोगे। विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ते चुना है वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान महादेव ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, परंतु महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। यह दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है और यह बात तुम्हारे विरोधियों को भी जाए। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें रोकने का, लेकिन महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें तुम्हारे सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। तुमसे मेरा आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और इनकी बातों को अपने मन पर हावी न होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी गरीबी की प्रतिक्रिया तुम्हारे मन के अनुसार ना हो, परंतु महादेव के आशीष से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं चमत्कार बनना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचना पड़ेगा। नकारात्मक विचारों को त्याग दो, क्योंकि भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है। यह आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक मजबूत करो और देखो कि तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे शत्रु, विशेष रूप से वह जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के कगार पर है। उसकी नर रामता उसी की ओर लौट रही है और उसकी सारी चालें अब विफल हो चुकी है। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उससे अपने कर्मों का परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुमने उससे दूरी बनाकर सही निर्णय लिया है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, महादेव का अंश हो और तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपनी आवाज उठाने का समय आ चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें संभवतः तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकता है किसी ने तुम्हारे कपड़े गायब किए हो या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित या नकारात्मक क्रिया तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो उसमें सफलता निश्चित रूप से तो तुम्हें प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हारे भले के लिए ही थी। जब दाह आता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है, हमारे आत्म को बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने इस नकारात्मकता को अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और अब वह प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। जीवन के गहरे सबक और संघर्ष ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसम प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने का मंसूबा रखते थे
उनका बाह आपका घड़ा भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम लेकर आएगी। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां पहुंचाया है, जहां तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे सारे सपने अब साकार होने वाले हैं। यह सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाओं से भरा होगा। तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा केवल तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा डालना चाहती है। महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा में वह शांति और शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तुम्हारा आध्यात्मिक पथ तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे इस प्रकाश को मंत्र नहीं कर सकती। महादेव के आशीर्वाद से तुम हर प्रकार की बाधा को पार करोगे और अपने जीवन में ऊंचाई की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारे भीतर वह सोने की कलम है जो महादेव ने तुम्हें प्रदान की है। इस कलम के साथ जो कुछ भी तुम अपने जीवन में लिखोगे वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के सामने एक ढाल बनकर खड़ा है। तुमने अपने जीवन को एक फूल की तरह जिया है, अपने भीतर की सरलता और पवित्रता के साथ। बिना किसी स्वार्थ या पूर्वाग्रह के तुमने जीवन में कदम बढ़ाए और आगे बढ़ते गए, किंतु इस भोलेपन का कुछ लोगों ने लाभ उठाने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में कई बार कठिनाइयां आई। तुम्हारे आंसू और तुम्हारी तड़तड़प का किसी ने ख्याल नहीं रखा, परंतु महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था। खुद को शांत और सशक्त रखो। यही वह समय है जब तुम्हें अपने आंतरिक बल को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सच है कि गलत लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए स्वयं को इन चीजों से दूर रखो और महादेव से जुड़े रहो। हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तुम्हें ज्ञात लगाम तुम्हें रहकर ध्यान लगाना सबसे उत्तम होता है। एकांतवास में तुम अपनी ऊर्जा और विचारों को पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित कर सकते हो। भीड़ में या बहुत से लोगों के बीच रहकर काम करने से ध्यान भटक सकता है और अवांछित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए जब तक तुम अपने अंदर की दृढ़ता और शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक अकेले रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। अब समय है कि तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों में कमी हो रही है या परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, बस महादेव का स्मरण करो और उनकी कृपा में लीन हो जाओ। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे और तुम्हारे मार्ग को उज्जवल बनाए रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो छल कपट और धोखे जैसी चीजों से बहुत दूर हैं, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा, तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकत बचकानी और अपरिपक्व है और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से चलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं,
वे अब समाप्त होने को हैं। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक 2 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है और उन्हें उनकी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को संचित रखना है और उसे व्यर्थ नहीं करना है। जितनी अधिक ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे उतनी ही तुम्हारी बुद्धि और शक्ति का विस्तार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता और ताकत कहां से आई। यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में सारे बदलाव आएंगे। तुम्हारे हर कार्य और उपलब्धि महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए सदा उन पर विश्वास बनाए रखना। यदि तुम महादेव से दूर हो जाओगे तो जीवन की स्थितियां फिर से मुश्किल हो सकती हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान महादेव के आशीर्वाद में निहित है। तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में उलट कर रह जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच है और यह सुरक्षा महादेव का आशीर्वाद है। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूरज की किरणों का स्वागत करो। सूर्य की ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। यह मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगा और तुम्हारी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस आनंद, समृद्ध और प्रचुरता से भरने वाला है जो महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए निर्धारित है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सुखद होगा और तुम अपने जीवन में वे सभी अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए अद्वितीय और असाधारण होंगे। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है, चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या। महादेव ने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें उन मुश्किलों से बाहर निकाला है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही साथ ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम प्रभु की भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें द्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर की उन अनंत संभव भावनाओं को बाहर ला सकते हो जो महादेव ने तुम्हें उपहार के रूप में प्रदान की है। जब भी तुम ध्यान में जाते हो तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो क्योंकि इससे तुम अपनी आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनके आने से लोग खुशी से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रेम से देखा जाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी ही ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है वह तुम्हारी दिव्यता और निष्ठा का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। ध्यान रखो कि तुम्हारे आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा लचीलापन और भी महत्वपूर्ण है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे प्रेम और सभी समस्याओं को दूर करने का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। अचानक से तुम्हें धन लाभ होगा और तुम्हारे मित्र और सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर रास्ते पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी
और जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे दूर होंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। महादेव की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब तय है। यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है और आने वाली खुशियां तुम्हें हैरान कर देंगी। आत्मविश्वास से भरे रहना और यानी अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझ जरूरी है कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है। तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे रिश्तों और उन्नति में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। उसके अंदर इतनी नकारात्मकता भरी हुई है कि वह हर समय तुम्हें गिराने का ही प्रयास करती है। उसने भ्रम का जाल बिछाया है और वह काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन महादेव की कृपा से तुम इस नकाररामता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और महादेव के प्रति आस्था आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ने वाली है और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था, उनके चेहरे से मुखौटा उतरता हुआ देखोगे। यह कठिनाई भरी स्थिति तुम्हें सिखा और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए है। अपने मन और आत्मा को महादेव के प्रति समर्पित रखो। नकारात्मकता से अपने घर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो, वज्र बाण का जाप करो और नमः शिवाय का मंत्र जपो। ध्यान और प्राणायाम के साथ यह मंत्र तुम्हें आंतरिक शक्ति देंगे। जब भी मंत्र जाप करो, अपने पास एक गिलास पानी रखो और मंत्र के बाद इसे पी लो और अपने घर में इसका छिड़काव कर दो। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगा। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूरज की किरणों का स्वागत करो। सूर्य की ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। यह मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगा और तुम्हारी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस आनंद, प्रगति, सुवाई, आनंद, समृद्धि और प्रचुरता से भरने वाला है जो महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए निर्धारित है। हरणात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था, स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में संतुलन, तुम्हें तुम्हारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक और तुम्हारे लिए अच्छे विचार रखते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सफलता और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने छुपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभा रहे हैं। तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगा। इस समय तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा नहीं थी, जो तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव आशीर्वाद तुम्हें एक उस स्थान पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों को नहीं देखते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की होती हैं। महादेव ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वाद बाधित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे इन सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस आत्मिक बल को पहचानो, महादेव की कृपा को स्वीकार करो और अपनी यात्रा को दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा ने तो तुम्हारे भीतर वह प्रेम और सच्चाई का भाव भर दिया है जिसे तुमने हमेशा दूसरों के प्रति दर्शाया है, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही थी, वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और नकारात्मक प्रयास अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहे हैं। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी में प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रहेगी और यही प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता और द्वेष में लिप्त है, वे तुम्हारी करुणा और सच्चाई से भयभीत हैं। तुमने उनके लिए भी मन में दया का भाव रखा और उनके दर्द में सहानुभूति दिखाई। लेकिन अब महादेव का संदेश है कि अपनी इस दया और करुणा को अपनी उन्नति और आत्मबल में लगाओ।
जो शत्रु तुम्हारे इस पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भोगते। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा, साथ ही तुम्हें नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, दर्द और चुनौतियां आई, वे सभी तुम्हें महादेव की ओर और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नास्पष्टता और दिशा ला रहा है। अब समय आ गया है जब तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई का सामना करना होगा जो अब तक छुपाई गई थी। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्हें सच्चाई का पता था, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब वह समय निकट है, अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सुखद होगा और तुम अपने जीवन में वे सभी अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए अद्वितीय और असाधारण होंगे। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है, चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या। महादेव ने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें उन मुश्किलों से बाहर निकाला है।